हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का प्यारा लवी शेवी आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसी वाला जनरल नॉलेज पे एक बार फिर से आप सभी का वेलकम बैक करता हूं। फ्रेंड्स, अपन जो है वो आज जो है जिसके ऊपर बढ़ेंगे वो है पीली बुखार। क्या होती है पीली बुखार और कैसे होती है? इसे हेमोरेजिक बुखार या रोग भी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं और इसे पीली बुखार क्यों कहते हैं, अपन उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। मैं आपको इस वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगा इससे रिलेटेड पीली बुखार से। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना ना बोले, इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है ये वीडियो। बहुत ही मज़ेदार होगा आपके लिए वीडियो। पीली बुखार इसे येलो फीवर या पीली बुखार भी कहते हैं और इसे हीमोरेजिक डिजीज भी कहते हैं। अब इसे हीमोरेजिक डिजीज क्यों कहते हैं और इसे येलो फीवर यानी कि जो पीली बुखार है वो क्यों कहा जाता है, अपन इसके ऊपर डिटेल डिस्कस करेंगे। प्लीज बी कंटिन्यू ऑन द वीडियो। बात करते हैं एजेंट की, कौन से एजेंट के कारण होता है। तो ये आर्बो वायरस भी लिखते हैं इसमें, आर्बो वायरस के कारण, या फिर इसमें है फ्लेवी वायरस। इन दोनों में से किसी भी एक वायरस के कारण हो सकता है। ये फ्लेवी वायरस के जो फ्लेविविडाई जो फैमिली है उसी के अंतर्गत ये दोनों जो है वायरस आते हैं, उस फैमिली से बिलोंग करते हैं ये वायरस। तो इसमें मेनली फ्लेवी वायरस अधिकतर लोग जानते हैं, आर्बो वायरस का भी देखने को मिलता है, बट फ्लेवी वायरस भी ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होते हैं। इनकी वजह से क्या होता है, येलो फीवर या हेमोरेजिक फीवर भी बोलते हैं। अब इन्हें इन नाम से क्यों जाना जाता है वो अपन डिस्कस करेंगे, आप वीडियो में जरूर बने रहिए। अब बात करते हैं अपन मोड ऑफ इन्फेक्शन। तो बाई मॉस्क्यूटो, मॉस्क्यूटो में भी कौन सा जो डेंगू में था, कौन सा था डेंगू में, याद करो कौन सा था, एडिस एगिप्टाई। तो एडिस एगिप्टाई के द्वारा बाई फीमेल एडिस एगिप्टाई, बाई फीमेल एडिस एगिप्टाई मॉस्क्वीटो, ये एक प्रकार का मच्छर है। इस मच्छर के काटने से ये रोग होता है। अब ये मच्छर जो है ये एक जूनोटिक डिजीज है, जैसे कि ये जो मंकी से ह्यूमन में फैलती है और बीच में जो मच्छर जो है अपने मॉस्क्वीटो हमारा एडिस एगिप्टाई, वो क्या है इसमें, क्या है इसमें वेक्टर है, वेक्टर का काम कर रहा है। जंगल में मंकीज रहते हैं, उनमें ये डिजीज होती है उनसे। अब जो इनको कोई मॉस्क्वीटो काटता है तो उस मॉस्क्वीटो में इस वायरस के सलाइवा या वायरस जो है वो इसमें प्रेजेंट हो जाता है। उसके बाद में जब ये मॉस्क्वीटो जंगल से बाहर निकल के किसी ह्यूमन को काटता है तो ये ज़्यादा हो जाता है। अफ्रीका और साउथ अमेरिका के आसपास जो है वो जंगल ज़्यादा है और उन इलाकों में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये इस मॉस्क्वीटो की वजह से होता है। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो अफ्रीका है, अपने अफ्रीका और साउथ अमेरिका, उन कंट्रीज में अगर आपको जाना है तो येलो जो फीवर है उसका जो वैक्सीन है, YF वैक्स जो वैक्सीन है उसका आपको वैक्सीनाइजेशन यानी कि टीकाकरण होना जरूरी है। उसके टीकाकरण के बिना आप उस देश में जा ही नहीं सकते। आपको वीज़ा पासपोर्ट बनवाना चाहिए। उस टाइम पे आपको उस वहाँ जाने के लिए इसका जो सर्टिफिकेट है, एक सर्टिफिकेट भी आता है इसका, उस सर्टिफिकेट पे डॉक्टर के साइन करा करके आपको वहाँ जो है एम्बेसी में जमा कराना होगा। उसके बाद ही आप साउथ अमेरिका और जो अफ्रीका है इन कंट्री में आप जो है वो जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। जो येलो फीवर रोग है वो वहाँ बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इन कंट्रियों में आपको अगर ट्रेवल करना है, जाना है, घूमने के लिए भी जाना है ना, तो इस वैक्सीन का इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनाइजेशन होना ज़रूरी है ना। तो ये बात ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं सिम्टम्स क्या होंगे इसमें। तो सबसे फर्स्ट सिम्टम है फीवर। तो फीवर तो इसमें मेन सिम्टम्स कोई ही होगा, चाहे माइल्ड फेज हो या क्रोनिक फेज हो या टॉक्सिक फेज हो। तो आगे बात करते हैं फीवर, है ना। सेकंड अपन बात कर लेते हैं हेड एक। हेड एक भी जो है वो इसमें होगा। हेड एक के अलावा इसमें और क्या हो सकता है, हेड एक के अलावा बैक पेन भी हो सकता है, बैक एक भी जिसे बोल सकते हैं अपन, है ना। इसके अलावा इसमें और बात कर लें हेड एक, बैक पेन, इसके अलावा जो है वोमिटिंग जो है वो भी होती है इसमें, वोमिटिंग 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 हो सकती है। और इसमें जो है अपनी किडनी किडनी हो सकती है इन्फेक्टेड, किडनीज जो है वो इन्फेक्टेड हो सकती है इससे। किडनी में मतलब कि कोई ना कोई इसकी जो फिजियोलॉजी है उसमें चेंज हो जाएगा, है ना। इस तरीके से किडनी क्या हो जाएगी, इन्फेक्टेड हो जाएगी। स्प्लीन, SPLEN, स्प्लीन जो आप जानते हो, इसको स्प्लीन को हिंदी में प्लीहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लीहा। स्प्लीन को भी अपने क्या करेगा, ये इन्फेक्टेड करेगा, किसको, स्प्लीन को। इसके अलावा जो लीवर है, लीवर जिसे हिंदी में यकृत कहा जाता है, लीवर को तो सब लोग जानते हैं, इंग्लिश में भी यकृत कहा जाता है, कि सीराएं नष्ट हो जाती हैं, सीराएं पटने लगती है। नष्ट क्या, सीराएं यानी कि वेंस पटने लगती है, पटने लगती है। ये इसके सिम्टम्स है मेनली। तो ये अपन माइल्ड और क्रोनिक फेज की अगर बात करेंगे टॉक्सिक फेज की,
तो उसमें मैं आपको अलग बताऊंगा, पर इसके जनरल सिम्टम्स ये हैं। बात करते हैं इसकी इंक्यूबेशन पीरियड की, तो 3 से 10 डेज जो है इसका इंक्यूबेशन पीरियड माना गया है। यानी कि ये मच्छर 3 से 10 डेज के अंदर अंदर इसके मच्छर से जो सलाइवा बॉडी में अंदर एंटर कर गया इस वायरस के, उसके बाद में 3 से 10 डेज के अंदर अंदर ये अपना जो है वो इफेक्ट दिखा देगा। अब बात कर लेते हैं इसके वैक्सीन की, तो YFVAX एक वैक्सीन है। इस वैक्सीन का वैक्सीनाइजेशन कराना चाहिए 9 से 12 मंथ के बच्चे को जनरली दिया जाता है, और ओल्डर जो एज है उसमें भी दिया जा सकता है। टेस्ट की बात की जाए तो टेस्ट जो एक तो है एलिसा है ना, और दूसरा है PRNT। ये दो टेस्ट जनरली इसके लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसमें PRNT जो है वो मेन है। ये एक प्रकार के वायरोलॉजिकल और सीरोलॉजिकल टेस्ट है। इनमें वायरस की जो है वो एनाटॉमिक उसके आनुवांशिक जीनोम की स्टडी करके इस रोग के बारे में क्या किया जाता है, पता किया जाता है। डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किए जाते हैं जनरली। ओके, अब बात कर लेते हैं इसकी दो फेज चलते हैं। माइल्ड फेज जिसमें जैसे फीवर, बैक पेन एंड हेडेक, जनरली सिम्टम्स है नॉर्मल वोमिटिंग। अगर ये क्रोनिक हो जाए, सीरियस हो जाए, तब क्या होता है, हीमोरेजिक कंडीशन उत्पन्न होती है। इसीलिए इस रोग को क्या बोला जाता है, हीमोरेजिक डिजीज बोला जाता है। उसमें क्या होता है कि जो अपने शरीर में जो वेसल्स होती हैं वहीं कायम होती है, ब्लड वेसल्स, वो क्या होती है, फटने लग जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड उनमें किसी कारणवश जो वायरस गया तो उनके जो वेसल्स हैं उनमें क्या कर देगा, छिद्र कर देगा, यानी छेद कर देगा, पोर कर देगा उसकी, या डैमेज कर देगा उनको एक तरीके से, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो आउट ऑफ वेसल्स हो जाएगा और हीमोरेजिक कंडीशन प्रोड्यूस हो जाएगी वहाँ पे। और अब बात करें इसको येलो फीवर क्यों बोलते हैं। येलो फीवर इसे कहने के पीछे कोई ज़्यादा खास रीज़न नहीं है। इसमें जो है वो इंसान का जो बॉडी है वो पीलिया जैसी हो जाती है। यहाँ पे एक सिम्टम्स और लिख देता हूँ मैं, पीलिया जैसी कंडीशन, पीलिया के द्वारा या फिर पीलिया के द्वारा शरीर पीला पड़ना, शरीर पीला पड़ना, पीलिया को इंग्लिश में जॉन्डिस बोलते हैं, ये आपको बताइए। तो पीलिया की तरह क्या हो जाता है, इसमें शरीर पीला पड़ जाता है ना। अब वो पीला कैसे पड़ता है, अब देखो मैंने आपको यहाँ बताया कि लीवर को इन्फेक्टेड करता है ये कौन वायरस। तो लीवर से क्या बनता है, अपने बिलिरुबिन जो है वो बनता है, और स्प्लीन से क्या बनती है, रेड ब्लड सेल बनती है। तो अब रेड ब्लड सेल का जो फॉर्मेशन है और जो छनन है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है, जो बिलिरुबिन है वो उसकी जो मात्रा है वो ब्लड में ज़्यादा हो जाती है, और जिसकी वजह से अपना शरीर पीला पड़ जाता है और आंखें, शरीर मतलब बॉडी जो है वो पीली पड़ जाती है। इसलिए इसे येलो फीवर यानी कि शरीर पीला पड़ जाता है इस बुखार में। इसलिए मित्रों इसको जो है वो अपन येलो फीवर के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो अब इसके लिए अगर अपन बात कर लें, इसके जो दो केस बताए थे मैंने आपको, एक माइल्ड और एक सीवियर केस या टॉक्सिक फेज जिसे कह सकते हैं अपन टॉक्सिक फेज, वो होती है। जनरल फेज में तो क्या होता है, माइल्ड फेज में 4 दिन के अंदर अंदर रिकवर हो जाता है इंसान आराम से। बट जो इसका जो सीरियस फेज, सेवियर जो फेज है, उस फेज में क्या होता है, उस फेज में जो है वो इंटरनल ब्लीडिंग होती है, इंटरनल ब्लीडिंग होगी। उसके अलावा जो वॉमिटिंग और स्टूल में क्या होगा, ब्लड होगा, है ना। और ब्रेन में भी क्या हो जाएगी, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, आंखों से, नाक से क्या आने लग जाएगा, ब्लड आने लग जाएगा। तो सीवियर जो केस है वो बहुत खतरनाक होता है। 85% लोग तो जो माइल्ड केस में क्या हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, पर 15% लोग इससे इन्फेक्टेड हो जाते हैं। लगभग WHO की माने तो 2 लाख में से 30,000 लोग इससे हर बार जो है वो डेड होते हैं, मर जाते हैं। इतनी सीरियस बीमारी है, इसलिए इसको हल्के में मत लेना। अब बात कर लेते हैं इसकी प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मैंने आपको हमेशा ही कहा है कि जो रोकथाम है वो अच्छा है कि इससे क्योर करने से बेटर है तो रोकथाम। तो इसका रोकथाम यही है कि अपने आसपास पानी को जमा ना होने दें। ये मच्छर साफ पानी में भी बढ़ सकता है, इसलिए पानी का भी अच्छे से उसको ढके रखें, साफ रखें, आसपास गंदगी जमा न होने से। सफाई का हमेशा ध्यान रखें। क्लीननेस इज नॉन नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, यानी स्वच्छता के लिए भक्ति है, इसलिए स्वच्छता जो है, क्लीननेस है, वो इज नेसेसरी है। ओके, इसके अलावा अगर बात करें ट्रीटमेंट की, तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए जो है वो अपन जो है सपोर्टिव केयर, सपोर्ट करना चाहिए उस पर्सन को, उसकी देखभाल करनी चाहिए। उसके अलावा ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, यानी क्या होता है, इस रोग में जो वाटर की और ग्लूकोज की अलग अलग और इलेक्ट्रोलाइट्स अनबैलेंस हो जाते हैं, इनको बैलेंस करने के लिए अपन जो है वो रिहाइड्रेशन थेरेपी दे सकते हैं। और एसिटामिनोफेन जो एक टेबलेट आती है वो दे सकते हैं, ताकि उससे पेन रिड्यूसिंग और जो है वो फीवर रिड्यूसिंग होती है। और एक चीज़ जो है वो नॉन एस्पिरिन और
जो NSAID जो मेडिसिन होती है वो इस रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, यानी ब्लीडिंग के रिस्क में वो मेडिसिन नहीं दी जानी चाहिए, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो ये था अपना इसके ऊपर जनरल डिस्कशन। आई होप आपको वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। वीडियो को यूं ही अपना प्यार जताते रहिए, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मित्रों धन्यवाद, बाय बाय।